बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये कह रहा है कि हमें जो नीचे मैट्रिसेस दिए होंगे उनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के काबिल है। ठीक है, कन्फर्मेबल जो है ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसका मतलब अब उर्दू में अगर आप इसको कहें तो वो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई करने के काबिल है, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने वो वाले मैट्रिसेस लिखने। ठीक है जी, तो इसके लिए देखिए हमें पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दो मैट्रिसेस है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स है जी 1 -1 0 2 और दूसरा मैट्रिक्स है -2 3। पहला मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2/2 है और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है। ठीक है, तो इसमें चूंकि दो रोज है एक कॉलम है तो इसका ऑर्डर 2/1 है। इसमें दो रोज और दो कॉलम्स है। ठीक है, तो इसमें इसका ऑर्डर जो है इसका 2/2 है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा रूल याद रखना है। अगर तो जो पहले वाला मैट्रिक्स है, जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके हमने कॉलम्स की तादाद देखनी है और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स होगा उसकी हमने रोज की तादाद देखनी है। अगर तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर होगा तो फिर तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखें, अब हम यहाँ पे अगर देखें पहला मैट्रिक्स दी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके कितने हैं जी, दो है, दो इसके कॉलम्स हैं और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है इसमें दो रोज है। तो देखिए अब पहले की जो कॉलम्स की तादाद है वो दो है, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद दो है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने के काबिल हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी, इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स जो है इसमें आप कॉलम्स की तादाद देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो कॉलम है। ठीक है, ये पहला कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स जो है इसमें दो रोज है, ये इसकी पहली रो है और ये इसकी दूसरी रो है। तो हमने पहले के कॉलम्स की तादाद देखी 2 है और दूसरे की रोज की तादाद देखी वो भी 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं जी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की तादाद वो बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रोज की तादाद के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो है वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास एक कॉलम है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रोज की तादाद दो है। ठीक है, ये इसकी 0 1 पहली रो है, -1 2 इसकी दूसरी रो है। तो आप देख सकते हैं कि पहले के जो कॉलम है उनकी तादाद एक है और अगले जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद दो है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने के काबिल नहीं है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल का निशान लगा के आपने ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है, क्रॉस कर देना है कि ये इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर नहीं है। इस वजह से अब हम लिखेंगे सो नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के। इसका मतलब ये है कि ये दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई करने के काबिल नहीं है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें हमने पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद देखनी है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें दो कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसमें हमने रोज की तादाद देखनी होती है, तो उसमें दो रोज है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है यानी कि दो है वो बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम है उसमें रोज की तादाद दो है, तो दो दो के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे जी सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो मैट्रिक्सेस आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं। इसके बाद पांचवा, इसमें हमने देखने हैं जी पहला जो मैट्रिक्स है इसके आपने हमेशा कॉलम्स की तादाद देखनी है, तो आप इसमें देख सकते हैं तीन कॉलम है। ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें तीन रोज है। ठीक है, ये तीन रोज है, ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी रो। तो पहला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है
नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो दो मैट्रिक्स है ये भी आपस में दूसरे को मल्टीप्लाई को हम आपस में कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें दिया गया, और बी जो है वो हमारे पास 6 5, यानी कि एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 by 1 है। तो हमने फाइंड करना है जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने फाइंड करना है इफ पॉसिबल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। अब देखें हमने पहले कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी आपने फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, हम ए मल्टीप्लाई बी हमने फाइंड करना है। तो ए वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ठीक है, 3 0 माइनस 1 2, और बी वाला मैट्रिक्स जो है वो 6 5 उसके साथ लिख देंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो पहला जो मैट्रिक्स होता है उसके हम कॉलम्स की तादाद देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉलम्स हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसमें हम रोज की तादाद देखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 रोज हैं, ठीक है, एक 6 वाली रो आ गई, 5 वाली रो आ गई। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर है, इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो पहली रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को पहले हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें चूंकि एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 और 0 है, और इसको 6 और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। तो उसकी तरह फिर हम क्या करेंगे जी, इसी तरह फिर हमारी अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, उसके बाद हम सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे, ठीक है जी। तो सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम इसमें है ही एक, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 आर 18, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 होता है। -1 को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 1 6, तो ये -6 आ जाएगा, प्लस 2 5 10 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी मजीद, तो 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, और ये 10 -6 है, तो 10 -6 आपके पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह उसने हमें कहा था कि बी मल्टीप्लाई ए भी फाइंड करना है, और साथ उसने कह दिया है कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। अगर मुमकिन नहीं होगा तो हम उसको फाइंड नहीं करेंगे। तो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जब हम बी ए अब हम फाइंड करेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बी के, ठीक है, बी का एक कॉलम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज ए के अंदर वो 2 है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, क्योंकि हमने बी मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है। तो पहले वाले के जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद दूसरे वाले की रोज के बराबर होनी है। पहले वाले के जो कॉलम्स हैं वो आपको पता है बी का एक ही कॉलम है, और ए की रोज जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आप नीचे सिर्फ ये लिख देंगे बी ए या बी मल्टीप्लाई ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चन देगा हमें, हमने उनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखें हमें एक मैट्रिक्स दिया है जी, सॉरी 2 मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है पहले पार्ट के अंदर। तो इसमें पहला मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमने देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो पहले वाले की कॉलम देखेंगे, इसमें 2 कॉलम है, पहला कॉलम ये आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया, और दूसरे वाले की रोज देखनी होती है तो इसमें 2 रोज है, एक और ये दूसरी रो। तो 2 कॉलम्स है पहले वाले के, दूसरे वाले की 2 रोज है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ए की रो है, ए की कॉलम है, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। तो ये भी हमारे पास सिर्फ यहाँ तक ही आएगा, फिर हम ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, हमारा मैट्रिक्स जो है यही आएगा जी। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 4 प्लस 0 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स आया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है, और उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास। इसकी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले वाले की एक कॉलम देखेंगे ये 2 है, दूसरे वाले की रोज देखेंगे 2 है, दोनों आपस में बराबर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे जी, इसकी जो रो है इसको इसके कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। और इसके अलावा और फिर हमारे पास कोई नहीं इसकी रोज या कॉलम्स, तो यहाँ तक की हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन महदूद रहेगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। तो 5 1 ज़ार 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, और 5 माइनस 8 आपको पता है ये -3 होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाला जो है वो माइनस का है और एक प्लस का माइनस है, तो हम इनको आपस में माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा जी। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, ये भी बिल्कुल पिछले दो पार्ट्स की तरह है। तो पहले वाले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे वाले की 2 रोज है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम इसकी जो एक रो है इसको, और एक ही कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आएगा, 3 4 12, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और -12 प्लस 0, किसी चीज़ में 0 को ऐड किया जाए तो वही चीज़ आती है, तो -12 हमारे पास आंसर आ गया। और ये आपने साथ ये मैट्रिक्स का निशान लाजमी ब्रैकेट्स लगानी है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जवाब में भी एक मैट्रिक्स ही आता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन ये साथ ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है, और उसको वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन फिर इस तरह गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा पार्ट है, इसमें हमने 6 और 0 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 और 0 के साथ। तो ये माइनस का 0 नहीं होता, ये बुक वाले ने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। तो 0 जो होता है वो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये 0 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, बुक वाले ने इसको गलती में लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो उसी तरह इसकी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने माइनस नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि बुक में था तो मैंने भी लिख दिया आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये 0 जो होता है उसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, आपने इसको यहाँ से मिटा दिया। अब यहाँ पे जी हमारे पास 6 4 24 हो जाएगा, और ये प्लस हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, और 24 में आप 0 ऐड करें तो ये 24 ही आ जाएगा। तो ये हमारा इस चौथे पार्ट का आंसर है। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इससे पहले तो हमें सिंपल 2 मैट्रिसेस थे, तो हम उनको आसानी से मल्टीप्लाई कर रहे थे चारों को। अब इसमें आप देख सकते हैं जो पहला मैट्रिक्स हमें उसने दिया है वो हमें 3/2 का दिया है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया है वो 2/2 का दिया है, 2 रोज और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स दिया। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, पहले वाले के कॉलम देखते हैं। तो पहले वाले के 2 कॉलम है, और जो दूसरे वाला उसके अंदर 2 रोज है, ठीक है। कॉलम आपको पता है ये वर्टिकल जो आपके पास अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, इसको हम कॉलम कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, रोज कहते हैं। तो अब देखें इसमें 2 कॉलम्स है पहले वाले में, और जो दूसरा है उसमें 2 रोज है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने ज़रा थोड़ा एहतियात करनी है। अब इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो देखें अब हमारे पास सबसे पहले आपने जो पहला मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है, और इसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको जो नीचे आंसर वाला मैट्रिक्स होगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे, उसमें भी हमने इसको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है।
उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, ये जब हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे कहाँ पे, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर आगे लिखेंगे। तो 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब पहली रो की जो काम है वो खत्म हो गया, ठीक है। पहली रो की मदद से हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था और फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, सेकंड रो की तरफ आ जाना है। जो पहला मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सेकंड रो के अंदर, ये आपकी पहली रो खत्म हो चुकी है, तो आप सेकंड रो में उसको पहले कॉलम में, ये आपका पहला कॉलम है और ये सेकंड रो है आपकी, तो सेकंड रो को सेकंड रो की पहले कॉलम में हम उसको लिखेंगे। तो -3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगाना है और फिर ये दूसरा नंबर है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे जी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो -3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 0 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो का काम खत्म हो गया। हम उसके बाद क्या करेंगे जी, थर्ड रो की तरफ आएंगे, ठीक है। थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये 6 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस -1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा और इसको हम थर्ड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कि हमने क्या करना है जी, कि हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम थर्ड रो की बारी आएगी, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखने की तरतीब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपने सिंपली इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो चैप्टर आपका पहला है इसमें मल्टीप्लिकेशन ही सबसे मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो फिर आगे बाकी चैप्टर आपको समझना मुश्किल नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो 4 1 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, माइनस ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा। सेकंड रो में चलते हैं तो -3 है, प्लस का 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 12 और 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 0 हो जाएगी, और -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 और प्लस 0 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। थर्ड रो में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 6 4 24 प्लस 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, ये प्लस का 4 है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 0 4 होता है, प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का आएगा और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो -3 आ गया। -12 + 0 -12 आएगा, -15 + 0 -15 आ जाएगा और 24 + 0 जो है हमारे पास 24 आएगा और 30 + 4 हमारे पास 34 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमें कह रहा है जी कि हमें ये दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं पहला जो मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं। तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। मैं आपको बताता हूँ ये आएगा किस तरह। अब हम क्या करेंगे जी, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। इसी तरह फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी हम पहली रो को, जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम आगे करके लिखेंगे। तो 2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह
पहली रो का काम खत्म हो गया, अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को हमने अब पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और इसको सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा और जो हमारे पास फिर ये 1 है ये आगे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखा। सेकंड रो की काम खत्म हो गया, अब थर्ड रो की बारी है। तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस फिर हमारे पास -2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फिर हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको थर्ड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई -1 और -2 मल्टीप्लाई 0। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यही सबसे मुश्किल स्टेप था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ गया जी। और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और ये फिर हमारे पास देखें माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे जी तो 4 + 9 13, -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, 0 -6 आएगा और 0 + 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ गया। इसी तरह इसका बी पार्ट हमने करना है। तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हम पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स की तादाद अगर देखें तो 3 है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रोज की तादाद देखें तो वो भी 3 है। तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें फर्स्ट रो में भी 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 × 1 हो गया जी, प्लस 2 × 3 हो गया, प्लस 3 × -1। इसके बाद हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस और जी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है, और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1, ठीक है जी। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 × 4 हो जाएगा, प्लस 6 × 1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई हमने करना है जस्ट। तो अब आप देखें 1 × 1 1 होता है, प्लस 2 3 ज़ार 6 और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4, 5 3 ज़ार 15 और प्लस का 6 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20 और 6 1 ज़ार 6। अब जस्ट इसको ऐड करेंगे, 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 3 13, 4 + 15 हमारे पास 19 होगा, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 8 + 20 28, 28 और 6 34। तो ये हमारा आंसर आ गया जी मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले के हम कॉलम्स देखेंगे 2 है, दूसरे की रोज देखेंगे 2 है। तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखना है। तो 1 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। तो 1 × 2 प्लस 2 × 5। इसी तरह फर्स्ट रो को अब हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए इसमें 2 कॉलम हुआ करते थे, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते थे, इसके बाद फिर अगली रो की तरफ चलते हैं। लेकिन अब फर्स्ट रो है
को इसको हमने 3 कॉलम हैं, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जितने भी आंसर आएंगे हम उसको सेकंड रो के अंदर लिखेंगे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। और इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम सेकंड रो के थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। अब सेकंड रो का काम खत्म हो गया। अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम थर्ड रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने की बारी है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम क्या करेंगे जी, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। तो ये 1 मल्टीप्लाई 6 था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, सिंपली। तो सिंपलीफाई जब करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 4 ज़ा 8 आ गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 6 ज़ा 24। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 1 ज़ा 4, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 5 1 ज़ा 5, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब हम इनको ऐड करेंगे जी। 1 प्लस 8 9 हो गया, 2 प्लस 10 12 हो गया, 3 प्लस 12 सॉरी 15 आ गया, 3 प्लस 16 19 हो गया, 6 प्लस 20 26 हो गया, 9 प्लस 24 33 आ गया, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 ये यानी कि डी पार्ट है। तो इसमें हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इसको फ्रैक्शन को देख कर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, अब हम बिल्कुल उसी तरह हमने क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हमको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले के 2 कॉलम्स थी, 2 रोज थी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/2 के साथ, प्लस जो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई है 4 के साथ हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई -4। अब फर्स्ट और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जब सिंप्लीफाई करेंगे 8 2 ज़ा 16 और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, और इसी तरह यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -5/2 के साथ, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा, 4 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 उसी तरह आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास उसी तरह 6 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास क्या आएगा जी, 6 मल्टीप्लाई 2 12 आएगा, -4 प्लस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा। यहाँ पे आप देखें कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, तो 16 -20 उसी तरह आ गया। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे 12 -16 उसी तरह आ गया। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, प्लस 4 4 ज़ा 16। अब सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो प्लस का 16 है, माइनस का 20 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा और साइन बड़े वाले का आएगा, ठीक है। तो माइनस आएगा साइन, और 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 20 -20, ठीक है। 20 में से 20 निकालेंगे 0 आ जाएगा, और जमा का 12 है, माइनस का 16 है, तो जमा माइनस माइनस होगा आपस में, और साइन बढ़ेगा आएगा, तो माइनस आ गया। 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 16 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जी, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है,
इसमें हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं पहले के 2 कॉलम है और दूसरा मैट्रिक्स उसकी 2 रोज है। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है दूसरे की नंबर ऑफ रोज के, तो इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे जी, तो -1 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई 0। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको सेकंड रो के अंदर लिखना है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0 यहाँ लिख देंगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0, तो ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, हमको पता है 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 अब ऐड करेंगे इन सबको तो आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है जी। जीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब आपको एक चीज़ इससे ये पता लग गई होगी कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर दी मैट्रिसेस ए बी एंड सी। हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है। पहला जो हमें पार्ट दिया गया इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बी ये बराबर होता है बी मल्टीप्लाई ए के नहीं। तो ये हमने चेक करना है, ये हमने वेरीफाई करना है कि ये बात ठीक है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी है, तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं पहले हम ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना, तो पहले हम ए लिखेंगे। ए हमारे पास -1 3 2 0 मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो है 1 2 -3 -5। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर +3 जो है वो -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो की बारी है। तो अब हम लिखेंगे भी सेकंड रो के अंदर, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा और प्लस का 3 है माइनस का 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा और +3 है -5 है प्लस माइनस माइनस 3 5 15। 2 1 2 और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा और 4 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और -9 दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे और साइन भी वही आएगा, तो -9 और -5 जाइए -10 बन जाएगा। -2 और -15 -17 होगा, 2 + 0 2 आएगा और 4 + 0 4 आ जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल में अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई होगी, तो इसलिए मैं ये थोड़े स्टेप्स थोड़ी जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद अब हमने a मल्टीप्लाई बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ली, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड में हमने b को a से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे फिर a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b हमारे पास 1 2 -3 -5 था और a जो था हमारे पास वो -1 3 2 0 था, तो -1 3 2 0 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का सेम वही रूल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +2 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 + 2 × 0 हो जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस -5 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -5 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा।
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो प्लस का 3 आ गया, फिर प्लस, अब हम -1 और हमारे पास सॉरी -5 और मल्टीप्लाई 2 जब होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हम -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आएगा, और -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 -1 3 होता है, 3 + 0 3 आएगा, और प्लस का 3 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 10 हमारे पास -7 आ जाएगा, और -9 + 0 -9 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने a को b से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है। और जब हमने b को a से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उनकी जगह चेंज कर दी, b को पहले लिखा, a को बाद में लिखा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट है जी इसका, इसमें हमने a मल्टीप्लाई बी सी और फिर ए बी मल्टीप्लाई सी फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास तीनों मैट्रिसेस यूज होंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाहर वाला है उसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। बी और सी जो है वो ये ब्रैकेट में है, पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिसेस लिखते हैं जी इक्वल, पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, -1 3 2 0, फिर ब्रैकेट लगा दी, और ब्रैकेट के अंदर पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा, 1 2 -3 -5, और उसके साथ मैट्रिक्स लिख दिया हमने जी 2 1 1 3, ठीक है। तो ये ए आ गया, ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट आ गई, और ये बी और ये सी आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम हम पहले करेंगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको फिर हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगले स्टेप में जी ये तो मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा, आप इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 + 2 × 1, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देंगे। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 1 + 2 × 3। और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 3 से मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास -1 3 2, उसी तरह -1 3 2 और ये 0, ये मैट्रिक्स उसी तरह नीचे आ गया, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट वाला काम कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 2 1 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 3 6, और -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 होगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 है। मजीद सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास -1 3 2 0, ये तो इसी तरह नीचे आ गया, यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 6 7, -6 और -5 -11 हो जाएगा, -3 -15 -18 आएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स उसी तरह आ रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास ये आएगा। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 जो है वो -4 -11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारे पास फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, +3 -18 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फिर सेकंड रो, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो से हमने दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से 2 0 जो है ये फर्स्ट रो है, सॉरी सेकंड रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 जो है वो -11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 + 0 × -18। सिंप्लीफाई करेंगे जी तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, प्लस 3 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आएगा, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, +3 और -18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 3 54 होता है, 2 4 8, और 0 को -11 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, 2 7 14, और 0 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम जी सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको तो -4 और -33 -37 होता है, -7 -54 हमारे पास -61 आ जाएगा,
और 8 प्लस 0 8 होता है और 14 प्लस 0 14 होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसी तरह अब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एस के गिर्द ब्रैकेट है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं जी। तो पहले ब्रैकेट आ गई, इसी तरह फिर ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर हमने ये बी मैट्रिक्स लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी और ब्रैकेट के बाहर सी मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर ए और बी है इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ये सी वाला मैट्रिक्स इसी तरह साथ नीचे आता रहेगा और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 जो है वो -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 और ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह नीचे आ गया 2 1 1 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, +3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 आ गया, -1 है और प्लस का 2 है तो -2 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, प्लस का 3 है माइनस का 5 है तो प्लस माइनस माइनस 3 5 15। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 4 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 0 को -5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा और ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह नीचे आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और -9 -10 होता है, -2 और -15 -17 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा और 4 प्लस 0 4 आएगा। अब हमने ये जो ए बी को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया और साथ ये जो सी वाला मैट्रिक्स नीचे आ रहा है उसी तरह अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1। तो ये यहाँ पे आ गया जी, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आ गया और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -17 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे जी। -10 को 2 से मल्टीप्लाई करो -20 आता है, -17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -51, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 2 प्लस 4 3 ज़ार 12 और -20 और -17 -37 होता है, -10 और -51 -61 होता है, 4 + 4 8 और 2 + 12 जो है ये 14 है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड जो ये राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें हमने ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ और फिर हमने इसको इक्वल प्रूफ करना है जी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस के सी के साथ, तो ये मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया -1 3 और 2 0। ए मैट्रिक्स आ गया जी ए, फिर ब्रैकेट थी ब्रैकेट लगा दी, फिर बी मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस हमने सी मैट्रिक्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने ब्रैकेट के अंदर ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये पहले ऐड होंगे, इसका जो आंसर आएगा वो फिर इस बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स उसी तरह नीचे आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपको पता है जब भी हम ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। तो ये जो 1 है ठीक है इस 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 1 + 2 ये हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो ये 2 है ये 1 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 2 + 1 आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। -3 जो है ये 1 के साथ ऐड होगा तो ये -3 + 1 हो जाएगा और -5 जो है ये ऐड होगा 3 के साथ तो ये -5 + 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी, सिंप्लीफाई करके फिर हम आगे चलेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह नीचे आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 3
2 प्लस 1 3 माइनस 3 प्लस 1, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, तो बड़े वाला जो है वो 3 है, तो माइनस आ गया जी। और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस 5 प्लस 3 जो है ये मतलब -2 होगा। इसी तरह अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 3 जो है ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है सिर्फ, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, प्लस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 3 ज़ा 6, प्लस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो -3 और -6 जो है ये -9 हो जाएगा, -3 -6 -9, 6 प्लस 0 6, और 6 प्लस 0 6 आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पे अब हमने a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने a मैट्रिक्स लिख लिया, फिर साथ b लिख दिया, प्लस b a मैट्रिक्स, और फिर उसके साथ हमने c मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, +3 -3 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, तो -5 सॉरी, इसको यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी स्टेप के अंदर। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो ये -1 -9 आ जाएगा, यहाँ पे -2 -15 आएगा, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस 0 को -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, प्लस यहाँ पे -2 प्लस 3 आएगा, यहाँ से -1 प्लस 9 आएगा, यहाँ से 4 प्लस 0 आएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 0। इसी सिंप्लीफिकेशन पे -1 और -9 -10 होता है, -2 और -15 -17 आएगा, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, 9 - 1 8, और 4 प्लस 0 4, और 2 प्लस 0 2। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, तो -10 प्लस 1 हो जाएगा, -17 प्लस 8 होगा, 2 प्लस 4 होगा, और 4 प्लस 2 होगा। सिंप्लीफाई करने पे -10 प्लस 1 -9 होता है, -17 प्लस 8 -9, 2 प्लस 4 6, और 4 प्लस 2 6। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल आई हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं A B और C, और हमने वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है जिसमें हमने A मल्टीप्लाई B होल ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज के। मतलब हमने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इसमें पहले हम A मल्टीप्लाई B फाइंड करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। और राइट साइड पे पहले हम B का ट्रांसपोज लेंगे, A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A मल्टीप्लाई B होल ट्रांसपोज है, तो
ब्रैकेट जिस तरह मतलब हमारे पास क्वेश्चन है इसी में मैं इक्वल, ठीक है, पहले ब्रैकेट थी, ब्रैकेट लगा दी, ए की जगह मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया -1 3 2 0 मल्टीप्लाई बी की जगह मैंने बी वाला मैट्रिक्स 1 2 -3 -5, ये ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर ये छोटा सा टी लिख दिया, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जी, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम वाली जगह पे लिखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और +3 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जी, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखना है 2 × 1 + 0 × -3। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और 0 × -5 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 0 को -5 से मल्टीप्लाई करना है फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। और आपने ये ऊपर ट्रांसपोज ऊपर इसी तरह लिखते रहेंगे क्योंकि जब तक हम ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो ये जब तब तक जो है टी ऊपर से खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ट्रांसपोज आपने लिखना है, इसके बाद यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो सिंप्लीफाई करने पे -1 और -9 आपको पता है -10 होता है, -2 और -15 दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे और साइन भी माइनस का ही आएगा, तो 2 और 15 -17 आ गया जी। 2 + 0 2 और 4 + 0 4 और ये ऊपर टी उसी तरह आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज ले सकता हूँ। तो इसको जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है जो फर्स्ट रो होती है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाती है, तो -10 -17 ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम बन गई -10 -17 और जो सेकंड रो है 2 4 ये सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 4, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसी में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पहले हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया 1 2 -3 -5, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और हमने फिर ए मैट्रिक्स लिखा -1 3 2 0 और इसके ऊपर भी हमने टी लिख दिया। अब हम पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसकी फर्स्ट रो है 1 2, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और -3 5 का जब हम उसका जो इसकी सेकंड रो है ये इसका सेकंड कॉलम बनेगा ट्रांसपोज के अंदर -3 -5, और यहाँ पे भी इसी तरह इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है, -1 3 फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम बन गई -1 3, और जो सेकंड रो थी 2 0 ये इसका सेकंड कॉलम बन गई 2 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 × 2 प्लस -3 × 0। इसके बाद सेकंड रो की बारी है, तो हम नीचे सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सेकंड रो को के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, तो 2 × -1 प्लस -5 × 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 × 2 प्लस -5 × 0 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा, 2 1 2 प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और माइनस का 5 है प्लस का 3 है तो ये -15 आ जाएगा। 2 × 2 4, और ये यहाँ पे -5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
-1 और -9 -10 होता है, 2 + 0 2 आ जाएगा, -2 प्लस -2 और -15 -17 हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे और साइन भी वही आएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका जो आंसर आया था और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने बिल्कुल उसी तरह जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ए बी यूज़ किया था, यहाँ पे हमने बी सी होल ट्रांसपोज को इक्वल प्रूव करना है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने बी सी होल ट्रांसपोज लेना है, यानी कि हम पहले बी मल्टीप्लाई सी करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो मैं बिल्कुल इसके अंदर जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैंने लगाई और बी की जगह मैंने 1 2 -3 -5 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई सी इसके साथ था, ठीक है। तो सी हमने सी की जगह -2 6 3 -9 और ये ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर ये छोटा सा टी लिख दिया कि हमने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब तक हम ट्रांसपोज ले नहीं लेते तब तक हम ऊपर टी लिखते रहेंगे। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो मल्टीप्लाई करने पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई -9 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई -9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी इसको। तो यहाँ पे आप देखें 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस 2 3 6 और 6 1 6 और ये प्लस माइनस माइनस 2 9 18 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 और यहाँ से -5 और +3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -15 आएगा और -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 और यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 9 45 और ये ऊपर हमने टी उसी तरह लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 6 - 2 4 होता है, प्लस का 6 है, माइनस का 18 है तो ये -12 आएगा, 6 - 15 -9 होता है और 45 में से 18 को माइनस किया जाए तो 27। अब इसके ऊपर हम टी उसी तरह लिखते रहेंगे। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया और इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रो है 4 - 12 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है -9 27 जो है ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड में सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज फाइंड करने की, ठीक। इसके लिए मैं इसमें सी की जगह मैंने सी वाला मैट्रिक्स लिख दिया, इसके ऊपर मैंने टी लिख दिया क्योंकि सी ट्रांसपोज था। बी की जगह मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया, इसके ऊपर टी लिख दिया क्योंकि बी ट्रांसपोज था। अब हम पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी फर्स्ट रो -2 6 थी तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो जो थी वो 3 -9 थी, ये इसका सेकंड कॉलम बन गई। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में भी जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो 1 2 है, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 और इसकी जो सेकंड रो है -3 -5 ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी, -3 -5। अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हुए हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, तो -2 × 1 + 3 × 2। इसके बाद हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम वाली जगह पे लिखना है, तो -2 × 3 + 3 × -5। इसी तरह फिर फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम तो हमारे पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आता है, प्लस 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 6 मल्टीप्लाई 1 6 आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 9 2 18
सिक्स प्लस का है और माइनस का 3 है तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18, माइनस 9 है और माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 2 4, प्लस का 6 है माइनस का 15 है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस होगा, साइन बढ़ेगा आएगा तो ये माइनस 9 आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस करें तो 9 होता है और 15 वाला साइन माइनस वाला है बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। 6 माइनस 18 माइनस 12 आएगा और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों आपस में इक्वल आई हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई। आपने अगर मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आपको अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।